हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। आज का यह सेशन श्वसन चैप्टर का है, ऑब्जेक्टिव, पूरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आज का मोटिवेशन सामने है एक, क्या चीज़ देखिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हाँ मेरे स्टूडेंट्स, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो आइए इसी बातों के साथ आगाज करते हैं आज का यह प्यारा सा सेशन। श्वसन का पहला क्वेश्चन देखिए, यह 2023 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। कौन सी श्वसन क्रिया में गैस मुक्त होती है? तो आपको पता होगा CO2 गैस मुक्त होती है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कार्बन की प्रतिशत मात्रा भू प्रॉपर्टी पर अगर एक्चुअली देखा जाए तो 0.02% है। कार्बन की भू प्रॉपर्टी पर मात्रा 0.02% है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो वायुमंडल में पाया जाता है 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय होता है। साथ ही साथ एक बात और, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समय न गवाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो आप इसे याद रखेंगे, सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी, मतलब कहने का अर्थ है तो इनमें से सभी, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा का पूरा कारोबार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण प्रोसेस। ATP का विस्तारित रूप क्या होता है? तो आप सबको पता होगा, ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? ऑलमोस्ट शंकु आकार। कैसा होता है? शंकु आकार। एक चीज़ बात ध्यान दीजिएगा, बायां और दायां तरफ फेफड़ा का आकार थोड़ा हल्का छोटा बड़ा होता है, बायां वाला छोटा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप इसे याद रखेंगे, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। या श्वसन अगर पूछ दे तो श्वसन कैसी अभिक्रिया आप मारिएगा, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। अगला है, क्रेब्स चक्र की क्रिया को कहाँ होती है? तो आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए विशेष नहीं ध्यान देना है आपको, बट ये ध्यान देना है जरूरी कि अवायवीय श्वसन के अंतर्गत में 2 ATP और वायवीय श्वसन के अंतर्गत में 38 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन में मांसपेशियों में एक अम्ल बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, ठीक। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली का श्वसन अंग होता है, तो मछली का श्वसन अंग जो होता है ना, मछली का श्वसन होता है कहाँ से? तो जल में घुले ऑक्सीजन से। किसके द्वारा? तो अंग द्वारा। कौन सा? गलफड़ा, जिसको गिल्स बोलते हैं। मनुष्य फेफड़ा। कॉकरोच जो होता है ना, आहार नाल, एक्चुअली उसको बोलते हैं तिलचट्टा, ट्रैकिया के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनता है, ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर A, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और क्या चीज़? ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीपी के टूटने से उच्च
ऊर्जा निष्कासित होती है अकार्बनिक फॉस्फेट से। कहाँ से? अकार्बनिक फॉस्फेट से। ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग की बात किया जाए तो लंग्स, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस यानी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे बी, एक्चुअली निमोनिया तो ऑप्शन में है ही, तो इसको हम निमोनिया और टीबी दोनों बातें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार से के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन की बात होती है, तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी? 2 एटीपी का निर्माण होता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पूरे लास्ट तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत में एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप इसे याद रखिएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर ए। एटीपी एडीपी में टूटता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अवायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, जबकि वायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? अरे वो कहने का अर्थ मतलब ये है ना कि अवायवीय श्वसन में कितना एटीपी? तो 2 एटीपी। वायवीय में कितना? 38 एटीपी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सामने है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे एटीपी को। किसको? एटीपी को, कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक ट्रैकिया में कितने ट्रैंकियल रिंग होते हैं? तो लगभग आप याद रखेंगे 16 से 20 रिंग, 16 से 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। किण्वन की क्रिया है अवायवीय श्वसन, अवायवीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? तो आप याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। इसी लैक्टिक अम्ल के जम जाने की वजह से ऐंठन यानी क्रैम्प पैदा होता है शरीर की मांसपेशियों में। आगे बढ़ते हैं। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? तो वही बात अभी जो बताए हैं ना, लैक्टिक अम्ल के कारण, यानी लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो CO2 गैस का, CO2 गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मछलियों में श्वसन होता है तो जल में घुलित ऑक्सीजन से, अर्थात क्लोम के माध्यम से, यानी कहने का अर्थ है कि क्लोम के माध्यम से जल में घुलित ऑक्सीजन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव श्वसन तंत्र में होता है क्या क्या होता है? तो स्वर बॉक्स यंत्र, लैरिंक्स भी होता है, ट्रेकिया भी होता है, लंग्स भी होता है। इसका मतलब इनमें सभी। ठीक है, अगला है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक लाइन याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में। निःश्वास द्वारा निकली हुई वायु में रहती है CO2, वो भी 4%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवायवीय श्वसन की कोशिका किस भाग में, माने अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो याद रखेंगे साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर भी ये श्वसन के लिए
गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो वात रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एटीपी के जलीय विखंडन की में से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। हाँ हाँ, ध्यान देंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? मतलब सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास जिसको बोलते हैं तो कहा जाता है। इसमें प्रश्वास और उच्छ्वास भी सम्मिलित होता है। माने प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास माने लेने वाला क्रिया और उच्छ्वास माने छोड़ने वाला क्रिया, दोनों मिला करके श्वासोच्छ्वास बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज का, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, आगे है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? वही बात है, दोबारा लिखा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? आपको पता होगा, वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन अवायवीय में कम होता है। मछली का श्वसन अंग बार बार आ रहा है, इसके आप याद रखेंगे, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं गिल्स या गलफड़ा या क्लोम कह सकते हैं। ठीक ना। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, रंध्र के द्वारा होता है। क्रिया में विसरण क्रिया ऐसे जब कहेगा तो रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, अगर बात देखा जाए तिलचाटा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा 10 जोड़े। MBBI क्वेश्चन है, 10 जोड़ा। ठीक है, तिलचाटा यानी कॉकरोच में 10 जोड़ा श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वसन के अध्ययन के उपयोग किए जाने वाला बीज कौन होता है? अंकुरित बीज। कैसा होता है? अंकुरित बीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वसन का अंतिम उत्पाद याद रखेंगे CO2, H2 और ऊर्जा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। ठीक ना, पौधे में श्वसन होता है, आप याद रखेंगे, जड़ से भी होता है, पत्तियों द्वारा होता है, तना द्वारा भी होता है। तो इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? तो स्टोमेटा का मुख्य कार्य है O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, जलवाष्प का निष्कासन, यानी इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर, और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो आप याद रखेंगे C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ग का मतलब ऑप्शन नंबर सी समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है? तो विसरण क्रियाओं के माध्यम से। कौन सी क्रिया? विसरण क्रिया के माध्यम से। ठीक है, विसरण जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं क्या चीज़? तो उपास्थि बने अपूर्ण वलयाकार, अपूर्ण वलय। ऑप्शन नंबर बी। और कार्टिलेज में अपूर्ण वलय। आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। विघटन का मतलब विखंडन अर्थात विघटन होता है। ऑप्शन नंबर ग। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर बनेगा। चलिए आगे बढ़िए। 5वां नंबर, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो पीछे बताए हैं साइटोप्लाज्म, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, पीछे टॉपिक बतलाए थे श्वासोच्छ्वास। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ग। ऑप्शन नंबर का होगा ग। इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर ग, श्वासोच्छ्वास। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में। किसमें? लैक्टिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं रंध्र। क्या होते हैं? रंध्र। ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में रहती है क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट? याद रखिए, पीछे बताए भी हैं, पढ़ाए भी हैं। 4%। ग्रहण 0.03% होता है। आइए सबसे मेन पॉइंट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक पर। अब क्वेश्चन बैंक के सवालों को लगाते हैं। देखिए, क्वेश्चन बैंक के सवालों को लगाते हैं। देखिए, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आप याद रखेंगे, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा, और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में श्वसन होता है सभी जड़, तना, पत्ती, अभी तुरंत बतलाएं सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे टीबी और निमोनिया, पीछे बतलाए थे, ठीक। तो निमोनिया यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीबी भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? पहले बताए भी हैं, वायवीय श्वसन 38 ATP, अवायवीय से 2 ATP का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन सामने है, मछली का श्वसन अंग, याद रखेंगे गिल्स, ग्लोम या गलफड़ा, ऑप्शन नंबर बी, गिल्स, ग्लोम या गलफड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? अभी तुरंत बतलाया, 10 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा का मुद्रा, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो एक्चुअली आप याद रखेंगे एटीपी को, यानी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में, याद रखेंगे, अवायवीय श्वसन में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पर, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी जूल बनता है, चाहे मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अगला है 11 नंबर, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सामने है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्ति? बार बार आ रहा है क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे, वायवीय, कम अवायवीय, कम अवायवीय, अधिक वायवीय। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? माने कोशिका द्रव्य में, आप याद रखेंगे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ होता है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? याद रखेंगे, जलीय जीव लगभग सब में प्रायः अनुपस्थित रहते हैं, लगभग इन तीनों चारों पाँचों में बात किया जाए तो हाइड्रिला नामक पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किण्वन की क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, कहाँ पर? ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे भी बढ़ते हैं, आप इसे ध्यान देंगे। 15 नंबर, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच, कॉकरोच यानी तिलचट्टा। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और इतना पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों, ग्रुप को, हर एक ग्रुप में इसे शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द 1 के पूरा हो जाए मेरा सब्सक्राइबर, ठीक है। अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा यह वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।